नमस्कार। इस वक्त मैं हूं जटौदा गांव में, जो मथुरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां का मुकाबला बड़ा दिलचस्प इसलिए है कि हेमा मालिनी ट्रैक्टर चला रही हैं, गेहूं काट रही हैं और तमाम वो मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। मैं ऐसे जगह पे हूं जहां पे गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और चूंकि काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसमें खेती का काम बहुत ज़्यादा जोरों पे है और इसीलिए ये वक्त है दोपहर का जब वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते हैं। तो बातचीत में क्या कुछ निकल के आता है जी? यहाँ पे आप लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं गांव जचौंदा के कि यहाँ पर अभी तक हेमा मालिनी आई नहीं है। कोई भी कार्य नहीं हुआ है जचौंदा के अंदर। जचौंदा के क्या है, गोवर्धन क्षेत्र के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो सड़कें टूटी हुई हैं। योगी जी ये कहते हैं कि सड़कें गड्ढे मुक्त कराऊंगा। पूरी सड़कें मथुरा से लेके गोवर्धन तक टूटी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है सड़कों की। क्या लग रहा है आपको कि चुनाव में जो कहते हैं कि देश के को बचाने का चुनाव है, देश अगर आप लोग ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री को चुनिए, मजबूत प्रधानमंत्री चुनिए, ये गांव में कोई मुद्दा बन पाता है? गांव के लोगों के लिए कोई इशू है ये? कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मोदी जी जनता के लिए दाना डालते हैं। पहले पंचवर्षीय में कहा था कि लोन माफ कराएंगे, ये कराएंगे। किसी का लोन माफ हुआ? क्या कुछ करते हैं ये? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि इसको टिकट दी जाए। अब ये हमारे यहाँ नरेंद्र जी हैं, ये बहुत बढ़िया आदमी, हमारे क्षेत्र के हर काम में, हर किसान के काम आते हैं। हेमा मालिनी जी हैं, 5 साल चुनाव लड़ चुकी, एक भी किसी गांव में नहीं आई हैं, कोई भी काम नहीं होता है उन पर। सर, क्या लगता है कि गांव में जो गांव के लोग हैं, इनके लिए क्या वो मुद्दे होते हैं जो राष्ट्रीय बड़े बड़े नेता उठाते हैं, जो टीवी डिबेट्स में मुद्दे चलते हैं, क्या गांव के मुद्दे होते हैं? मैं देख रहा हूं यहाँ पे पूरा गांव व्यस्त है अपने काम में। कोई गोबर निकाल रहा है, कोई गाय को लेके घूम रहा है, तो कोई खेती बाड़ी के काम में मशगूल है। क्या वो मुद्दे असर डाल पाते हैं यहाँ? जी, गांव के मुख्य मुद्दे होते हैं खेती किसानी के। और खेती किसानी के लिए मोदी सरकार ने वादे तो को बहुत किए, लेकिन वो झूठे खोखले वादे उनके निकले। लोगों को वादा किए कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, जनधन के खाते खुलवा दिए, जेब से पैसे और लग गए। अब वो खाते भी बंद हो रहे हैं। कौड़ी उनमें फूटी कौड़ी उनमें आई नहीं। अब आप आए हैं सड़क पे देखते हुए, गोवर्धन की जो सड़क है मथुरा राजमार्ग, ये तीर्थ स्थल में आती है और आप देखते आए होंगे कितने गड्ढे इसमें हैं। ये कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, ये भी नहीं होता। सर, क्या लग रहा है कि जो खेती बाड़ी का लोन है, ट्रैक्टर है, ये सब कुछ लेना आसान हुआ है? कुछ सरकार के ने सुविधा दिया है गांव को? देखिए, ये जो है सब बकवास है, केवल कोरे वायदे हैं। और जो भी ट्रैक्टर लोन से ले रहा है किसान पे, इतना ब्याज लग रहा है बैंकों का कि ऋण दूना हो जाता है, चुक नहीं पाता है किसान का। अब ये इन्होंने लेवी रेट इन्होंने घोषित किया, कहाँ गेहूँ लेवी पे लिया जा रहा है? 1600 रुपये मंडी में खोले बिक रहा है, तो किसान को घाटा नहीं हुआ? तो किसान की नहीं सोच रहे, केवल वहाँ से कोरे वायदे करते हैं और जो जमीनी स्तर पर लागू नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है गांव की समस्याएं क्या नेता समझ नहीं पाता कि गांव के लोगों को नेता या राजनीतिक दल तरजीह नहीं देना चाहते, महत्व नहीं देना चाहते? देखिए, हमारे यहाँ राजनीतिक नेता MP हो चाहे विधायक हो, ये कभी गांव की ओर मुड़ के नहीं देखते। जीतने के बाद भाजपा के नेताओं में सबसे बड़ी कमी ये रही, ना तो वो कारिंदा सिंह आए, ना ये हेमा मालिनी जी आई 5 साल में। 3 साल उनको, 2 साल उनको हो गए, तो गांव की कोई समस्या ही नहीं समझते। किसान तो अपने भरोसे पे है, किसान राम भरोसे पे, खुद भरोसे पे है। दादा, क्या कह रहे थे कि खेती किसानी का बड़ा काम चल रहा है इस समय? भैया, खेती किसानी को काम तो काफ़ी चल रहे हो, लेकिन यहाँ अगर आप पूछ रहे हो तो हमारा कहना ये है कि जहाँ मोदी जी को कहते कि बहुत अच्छा शासन है, बहुत अच्छा शासन है, तो हमारे यहाँ एक बिजली मंत्री है, तो बात है जो पैसा वाले बिजली फूक रहे हैं, बिन पैदा कछु हटना है। किसान न पर रोजाना रिपोर्ट है रही है, जो केवल इतना काम कर रहे हैं कि खाली पंखा लाइट इतना ही तो काम कर रहे हैं। और जो फैक्ट्री और वे चल रही है बिन पैदा कोई ना है, और किसान न पे आए दिन रिपोर्ट है रही है, देखो जाके थाने न में। आपके ऊपर भी FIR हो गई? अभी 4 दिन हुए हैं,
एक नट वाला रहता गरीब आदमी, उसने कटिया डाल के अपना एक बल्ब जला रहा था, और बाकी पीछे मेरी फैक्ट्री थी ईंटों की, उससे कोई संबंध नहीं है, वो साल भर से बंद पड़ी है। और 60,000 रुपये का उस पर FIR कर दी, 60,000 रुपये निकाल दी, जबकि मेरा मीटर मौजूद है वहाँ। जी, सरकार मतलब कुछ बिजली को लेकर समस्या है, क्या लग रहा है आपको? सरकार जो कहती है कि बिजली पानी सड़क वो उपलब्ध करा रही है और गांव उसकी प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में है, तो दिखाई देता है जमीन पे? वो गलत है, वो उनके झूठे वायदे हैं। न गांव में लाइट आती है, पंखे भी नहीं चलते हैं, रात भर मच्छर खाते हैं, और 11,000 वोल्टेज के तार भी टूटे पड़े हैं। हमें मोबाइलों को चार्ज करने के लिए गांव में जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कहीं भी हो वहीं से लगा दें, इनको चार्ज कर ले। हमारे यहाँ की, हम साहिबपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पे चार्जर जेब में लेके घूम रहे हैं आप? घूम रहे हैं, कहीं भी लाइट हो, लाइट में हो, गर्मी में रात मच्छर खा रहे हैं, चार्जर भी हाथ में लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बम्बे हैं, नहर में तो इतना बुरा हाल है, कुत्ते हैं, बदबू है, आदमी भी मर जाते, उसमें आदमी इतनी बदबू है, कुत्ते कितने हजारों कुत्ते नहर में डोल रहे हैं। कोई सफाई आज तक कितनी साल से नहीं हुई है, कितनी साल से नहीं हुई है, कोई नहीं सुनता है। सड़क भी गड्ढे पड़े हैं, और जो झूठे वादे होते हैं, हमारे पूरे परिवार में किसी को 2-2 हजार रुपये का आए नहीं आज तक। बैंकों में जाते जाते परेशान हो गए, आधार कार्ड भी साथ में रखते हैं, दिखाते हैं देखो हमारा पैसा आया कि नहीं। चलिए, कुछ यूथ पीछे खड़े हुए हैं, युवाओं की भी बात करते हैं कि खास तौर से सरकारें कि युवाओं को बड़े एजेंडे में रखती हैं, युवा से बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर युवा साथ आ जाएगा तो इस बार उनकी सरकार बनने में मदद मिलेगी उन्हें। तो युवा क्या सोच रहा है? आप गाँव में रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोग कहीं प्राथमिकता में हैं कि सिर्फ चुनावी जुमले की तरह? सिर्फ चुनावी जुमले हैं। इनको 5 साल का हमने देख लिया, साथ दिया है पिछली बार 5 साल, अभी तक युवाओं का कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हम रोजगार दिलवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे हैं। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दों पे चुनाव होंगे? अभी तो यह है कि गठबंधन का जोर ज्यादा है हमारे यहाँ मथुरा में, हमारे नरेंद्र कुमार साहब का। ठीक। आपको क्या लग रहा है सर कि युवा को सब पार्टियां कहती तो है जरूर है, लेकिन करती उसके लिए कुछ नहीं है? देखिए, कहते तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव की सरदारी एक बार हेमा मालिनी से मिलने गई थी, तो इन्होंने एक कहा था कि हमारे गांव पर एक प्लांट लगा दीजिए पानी का, जो हमारे गांव के सामने है, उसमें खारा पानी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा था कि गांव जचौंदा है कहाँ, मुझे पता नहीं है, ये आएंगे तो तब गाँव में, तब इनको ये पता होगा कि गाँव है कहाँ। क्या ऐसी बात होती है कि आपकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, जब उसको लेके आप जाते हैं नेताओं के पास, सांसद के पास, तो पूछते हैं कि गांव ही उनको नहीं पता कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि हेमा मालिनी जी तो अभिनेत्री हैं, वो जमीन से जुड़ी हुई तो है नहीं, तो वो हमारे दुख दर्द को, किसानों के दुख दर्द को क्या समझेंगी? उन्हें क्या पता कैसे गेहूं कटता है, कैसे निकलता है, कैसे उसको वो तो पूरा बाकायदा उन्होंने गेहूं काटा देखा है जी। वो कुछ दिखाने के लिए है। हम कहते हैं कि हम नरेंद्र को बैठा देंगे, हम जो है अपने उम्मीदवार को बैठा देंगे, अगर वो 4 पूरे काट के दिखा दें हेमा मालिनी जी। उन्हें तो पता ही नहीं है किसानों का दुख सुख, उन्हें तो किसानों से बदबू आती है। अच्छा, वो ट्रैक्टर चला रही हैं, ये सब दिखावटी है जी, कुछ नहीं है। आप सोचिए, हम बुढ़े हैं, हमको रात में 2-2 बजे तक गाय तालनी पड़ती है। मेरा 5 बीघे खेत में एक बाल नहीं है, आपको दिखा दूं मैं। तार लगा दिए, 20,000 रुपए की तार फेंसिंग कराई, लेकिन गाय रुक नहीं रही हैं। और इतना का वो अब तो मारना शुरू कर दिया उन्होंने, लोगों को मार रहे हैं। क्या समस्या हमारे? तो देखो, पानी की समस्या हमारे यहाँ, बिजली की समस्या, आप खड़े हैं, लाइट नहीं है, कितनी धूप पड़ रही है। चुप चले। तो क्या लग रहा है सर, आपने भी तमाम चुनाव देखे होंगे, उतार चढ़ाव देखा होगा, कि इस चुनाव में क्या मुद्दा है? नहीं, मुद्दा तो ये झूठ को ज्यादा है, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा तो झूठे तनों का। हम उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, इधर 350 को सिलेंडर है, वो 1000 को खरीद रहे पड़े, वो दिखा रहे, इधर लूट के परे को बांट रहे हैं। ये है सब विभाग में। गांव के लिए कुछ आ पा रही स्कीमें सरकार की नहीं पहुंच? तो हम लोगों में ताकत होते तो हम अपना काम कर लें। उन्हें नहर, बम्बे, नाले कोई खुदाई ना हुई है भाई, और सड़क में गड्ढे पड़ गए, गाड़ी में 100 कर बैठ जाए, साइकिल चिमटा टूट जाए। हाँ, नहीं, हेमा मालिनी ने कहा कि इस बार और नहीं जिता दीजिए, वो सब कुछ जो आपकी शिकायतें हो दूर करके रख देंगी। वो गलत है।
वो गलत है, ये बाहर के आदमी है। हमारी जनता यहाँ से अब अपने यहाँ का सांसद सुनना चाहती है, अपने यहाँ का सुनना चाहते हैं, जो हमारे रात और दिन काम आए। हम परेशानी हो, तार टूटे, उसके लिए हम फोन आधी करते रात हैं, जा सके तुरंत वहाँ पे, आते हैं। हमारी वो सुन सके, उनके उनसे तो हम मिल ही नहीं सकते। उनसे मिल नहीं सकते। बताइए क्या लग रहा है कि हेमा मालिनी का ग्लैमर काम आ जाएगा कि जनता की परेशानियां कहीं भारी पड़ जाएंगी उस पे? जनता की परेशानियां भारी पड़ेंगी उन पे। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय नहीं है, ये चली जाती हैं, इनके कोई रहता नहीं है यहाँ पे और कोई मिलता भी नहीं है, मिलती भी नहीं है। यहाँ पे आई थी, रोड गाड़ी से उतरी नहीं अपनी से, तो कौन वोट दे देगा उन्हें? मथुरा में आए थे योगी जी, तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि हमारी हेमा मालिनी जी पूरे मथुरा में 5 साल में 220 दिन रही हैं। ये उनके लिए बड़ी गर्व की बात होगी, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे सांसद जो है वो 5 साल में 5 साल मथुरा में रहता है। 5 साल जरूर कहीं न कहीं लोकल बनाम जो बाहरी वो एक बड़ा मुद्दा है। आपको भी लग रहा है सर कि जो ये इशू जो है वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और वो प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांगते हैं, मुख्यमंत्री उनका नॉमिनेशन कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो छोटे मुद्दे हैं जनता भी बहक जाती है इन्हीं चीजों में? अब की बार जनता जान चुकी है, किसी की बातों में नहीं आने वाली, न बहकावे में आने वाली। ये जवाब जनता अब किनको दे देगी, जवाब जनता इनको दे देगी। आप इधर बैठे हुए चारपाई पे, क्या लग रहा है इस बार चुनाव किसके, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? मुद्दे साहब सीधे हैं कि जो हेमा मालिनी है वो हमारे यहाँ रुके ना है, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे अपने मजदूरों में से एक ऐसा नेता हो जो कि हमारे दुख दर्द को समझ सके बस। और सारी बातें जो हमारे बुजुर्गों ने आपको बताई दी, बस इतना ही कहना चाहिए। इस बार कहना कि बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है और बाहरियों को शायद जगह न मिले, तो आपकी नाराजगी सिर्फ यही है कि वो बाहरी है कि वो उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, वो नाराजगी तो है, बाहरी तो है ही, पर लेकिन हमारे यहाँ का जो कैंडिडेट है वो हर समय हमारे काम आता है। और हम कभी, हमारे बम्मा भी टूट गया, हमने फोन किया पहले तो ये कुछ नहीं थे, हमने कुमार साहब हमारा बम्मा टूट गया, हमारे हजारों एकड़ जमीन डूब गई, क्या करें। मैं अभी एक्सीडेंट से फोन करता हूँ, उन्होंने फोन किया, एक्सीडेंट के साथ अपनी गाड़ी लेके और जेसीबी बुला के उसको बम्बे को बंद कराया नहर में। क्या हेमा मालिनी हमारी ये सुविधा करने आएगी? जी हाँ, धान की फसल खराब हो गई, पहले तो पानी से डूब गई और फिर उसको गाय खा गई, उसमें हमारे यहाँ 100% नुकसान हुआ है। और हम जो केसीसी लेते हैं, क्रॉप लोन जो लेते हैं बैंकों से, उस पर हमारा बीमा कटता है, आज तक हमको 2 पैसे नहीं आए उसकी राहत की। अच्छा, बीमा मिल पा रहा है कि नहीं? जो किसान बीमा है नहीं मिलता, कोई नहीं मिल रहा है। हमने खुद बीमा करायो अपनी जमीन को, धान को सवेरे गिर गए धान, लेकिन आज तक कोई 2 पैसे नहीं मिले। मैंने सर उसमें बीमा कंपनी को, टाटा को फोन किया था कि हमारा बीमा के आपने शिकायत दर्ज कराई, मैंने तुरंत कराई थी। मेरी धान की फसल डूब गई थी, इतनी बची, कोई पेड़ की नोक दिख रही थी, सारे में हजारों एकड़ में पानी दिख रहा था पूरी ग्राम सभा में। तो आज तक उसका फिर मैंने तुरंत किया, पटवारी को, लेखपाल को, तहसीलदार को भी लिख के दिया कि साहब हमारे यहाँ पानी भर गया, उसकी सर्वे कराइए, किसान को बीमा मिले। एक बाल नहीं सब खेत में कटी है, उसका बीमा नहीं मिला आज तक। हमारे बच्चों ने उसकी मोबाइल में फोटो भी ले रखी है हमारी धान की फसल के, और फोटो भी हमने भेजे और कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, फिर भी बिल्कुल ठीक है। आज तक कोई बीमा नहीं। तो ये एक गांव था जहां पे, जो तो आपने यहाँ पे समस्याएं देखी। दरअसल यहाँ पे अगर आप कई जगह जाएंगे तो सरकार को ये सोचना होगा कि जिन योजनाओं का वो बढ़ा चढ़ा करके वो कहते हैं कि इस पे उनको बहुत ज़्यादा, उनको जनाधार बढ़ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा जनता को फायदा हो रहा है, दरअसल शायद उन योजनाओं का सही इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड जीरो पर नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन कमलेश के साथ अखिलेश मिश्र, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मथुरा।